चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि उस राजा को, शुभ संतति राजा को वैराग्य हुआ। इसमें अधिकारी के लक्षण बताए जा रहे हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। शुभ संतति राजा के 3 पुत्र थे, तत्व दृष्टि, आदृष्टि और तर्क दृष्टि। अब राजा को वैराग्य हुआ। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहने लगा, राज समाज तजो सब अब मैं, जाने ये दुख ताहि असारा। कि अब मेरे को ये सारा राजपाट सुखदायक नहीं लगता। मैं इससे अब निवृत्ति चाहता हूँ। जैसे राजा जनक को वैराग्य आया है, ऐसे ही शुभ संतति राजा को भी वैराग्य उपजा है। तीनों पुत्रों को वो ये राजपाट देकर जाना चाह रहा है, क्योंकि उसको कैसे लग रहा है, जैसे वो खाली लिफाफा हम फोड़ते हैं तो अंदर से कोई सार नहीं निकलता। तो उस राजा को भी यही लग रहा है कि आज तक मैंने ये अहंकार में कि मैं राजा हूँ, ये फूला पड़ा था। मैं राजा हूँ, इतना बड़ा मेरा राज्य है, मेरी रानियां हैं, इतनी धन दौलत है मेरे पास। ये अहंकार से फूला पड़ा था। पर अब मैंने विचार किया तो वो जैसे खाली लिफाफे को फोड़ देते हैं, कोई सार नहीं निकलता, ऐसे ही मेरे को अब कोई सार दिखाई दे ही नहीं रहा। आज तक मैंने सारे ही दुखों का ही भोग किया है, अपने आप को मैंने जाना नहीं। फिर कहते हैं, ना जाने फिर मेरे को किस माँ के गर्भ में से गुजरना पड़े, क्योंकि गर्भ का दुख सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला है। अब मैं ये मनुष्य शरीर में तो हूँ, फिर पता नहीं ना चारों खानियों में से कौन सी माँ मिले। अब मनुष्य शरीर में आकर भी अगर मैंने अपना काम ना किया, अपने स्वरूप को ना जाना, तो कब जानूंगा। देखो, ये राजा कह रहा है, अब नहीं जाना तो मैं कब जानूंगा। भी ये राजा की अनुभूति है कि हम सब की अनुभूति है। अगर इस संसार में हम आए हैं तो सुंदर कार्य करके जाएं। सुंदर कार्य क्या है? सुंदर कृति क्या है? अपने स्वरूप को जानना। पर हम कार्य किसको कह रहे हैं? हम पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं? संसार की जड़ वस्तुओं को पाने में। ये कोई सुंदर कृति नहीं है। अब इस राजा को कैसे वैराग्य आ रहा है? अब तो उसके पास सारे धन दौलत, ऐशो आराम सारा कुछ है, फिर भी उसके मन के अंदर कैसे ये धारणा आ गई कि ये भोग मेरे लिए दुखदाई हैं। ये संसार एक लीला का मंच है। यहाँ नाटक कर रहे हैं हम सारे पात्र, हमें वो दिखाई नहीं देता। और तू लोक दुखी अपने दुख, मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा। सब जगह मुझे दुख का ही भान हुआ है।
इस लोक में आकर, इस जगत में आकर सारे दुख ही हैं, क्योंकि ये शरीर, मनुष्य शरीर भी किसका बना हुआ है? मिश्रण है, पाप और पुण्य का, दुख और सुख का। सुख तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, पर दुख पहाड़ के समान व्यतीत ही नहीं होते। इसलिए राजा कह रहे हैं कि मैंने अपार दुख पाए हैं। हम सारे अपने जीवन काल में भी देखें, तभी हम कहते हैं कि ऐसा तो संसार में कुछ है ही नहीं कि दोबारा से यहाँ आया जाए। हर जन्म में इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि हमारे आंसुओं से समुद्र बन गया। और इतने जन्म हुए हैं, इतने जन्म हुए हैं कि हड्डियों का भी पहाड़ बन गया। फिर भी यहाँ संसार से आसक्ति, मोह नहीं जा रहा। विषयों से ये मन नहीं हट रहा। अब जब से राजा ने इन दुखों को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी ये शुभ इच्छा जागृत हो गई। शुभ संतति नाम था ना उसका, तो शुभ इच्छा उसकी जागृत हो गई अपने आप को जानने की। राजा होते हुए भी उसको देखो कोई सार नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कोई अलग, कोई और वो आनंद लेना चाह रहा होगा, क्योंकि अब विषयों के सुख तो उसके पास थे सारे। फिर उसको यहाँ दुख क्यों लग रहा है? उनको भोग के उसके मन के अंदर ये क्लेश क्यों आ रहा है? क्यों उसको ये सारा प्रपंच लग रहा है? इतने भोग भोगने के बाद भी वो आनंद, वो तृप्ति, वो सुकून राजा को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो कुछ और है। किसी और सुख की तलाश है राजा को। अब वो क्या खोजना चाह रहा है? ये सारा राजपाट अपने बच्चों को देकर देखो, ये हमारे उपनिषद भी बोलते हैं कि तू अगर माता के गर्भ से निकलता है ना, तो ये संसार बिना दांतों के तुझे चबा जाता है। चबाया तो दांतों के साथ जाता है, पर हम अपनी अनुभूति निकालें कि संसार में दुख है बिना दांतों के। कैसे ये चबा रहा है, कैसे ये काल इसको खा रहा है। संसार ऐसा है, जब तक हम खुद नहीं देखते तब तक हम किसी और के कहने से तो लगते नहीं, क्योंकि जीव बहुत बुद्धिजीवी है। ये हर बात की पहले अनुभूति चाहता है, प्रैक्टिकल चाहता है। तभी गुरुदेव हमें दिखाते हैं, देख जब से तू माता के गर्भ से बाहर आया तब से ही दुख 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 है कि नहीं। सबसे पहले देखो, जैसे बाहर आई, अब ना पेट का दर्द बता सकते हैं, ना दांत में दर्द है वो बता सकते हैं। वो बच्चा कुछ बता ही नहीं सकता, कितना दुख है उसको। उधर से माँ भी तड़पती है, रोई जा रहा है। अब बच्चा बोलने लायक हो तो कुछ बताए कहाँ दर्द है।
फिर उसके बाद देखो जब स्कूल जाना शुरू करता है, पहले तो उसका सुबह उठने को मन नहीं होता, फिर स्कूल जाने को उसका मन नहीं होता, फिर स्कूल से वापस आता है तो फिर उसका होमवर्क करने को मन नहीं होता, फिर जबरदस्ती उसको ट्यूशन पे भेजा जाता है, फिर रात को फिर होमवर्क करवाया जाता है। जो मन के अनुकूल ना हो ना, प्रतिकूल हो, वहाँ पे दुख लगता है। अब देखो स्कूल लाइफ बच्चे की कितनी रहती है। हम भी तो अपने बच्चों के मुंह से सुनते हैं, तुम्हारी जिंदगी मजेदार है, साकू तो रोज सवेरे सवेरे उठते बनना पौंदा है। अब देखो उनको अपनी लाइफ में, फिर उस स्कूल लाइफ में फिर उनको दुख लग रहा है। अभी उन्होंने आगे वाला दुख देखा नहीं ना, अभी इसलिए जो देखा है उसमें वो दुख निकाल रही हैं। अब उसके बाद देखो जवानी का दुख। अब वहाँ पे इच्छाएं वासनाएं ही नहीं खत्म होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक इच्छा की पूर्ति करते हैं तो दूसरी इच्छा सामने आ जाती है। सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो नहीं पाती, अब वहाँ पे और उनको दुख लगता है, और चाहिए, ये भी बना रहे, ये भी मेरे को चाहिए। अब देखो उसके बाद फिर बुढ़ापा का दुख। अगर ज्ञान नहीं है तो बुढ़ापा रुल जाता है, क्योंकि उसने जवानी में संस्कार कौन से भरे, वही संस्कार फिर निकल कर आते हैं। तभी कह रही हैं उस राजा ने, और तू लोक दुखी अपने दुख। एक तो ये संसार दुखदायक है और ऊपर से अपने दुख भी नहीं खत्म होते। मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा, भोग भोग कर मैंने आज तक दुख ही पाया है, सुख तो मिला ही नहीं। अब यही गुरुदेव दिखा रहे हैं कि बिना दांतों वाला संसार कैसे चबा रहा है। जैसे ये गर्भ से निकलकर बाहर आता है, अगर ज्ञान नहीं है तो इसको संसार चबाना शुरू कर देता है। ये दुख रूपी चबना है। हम अपने लिए ज्ञान लेंगे, है ना, इसमें फायदा तो किसी और को नहीं है। क्यों हमारे गुरुदेव इतना मत्था पच्ची हमारे साथ कर रही हैं? उनको कोई इसमें फायदा है, बेनिफिट है? हमारे लिए तो वो कर रही हैं। ज्ञान वाला ही इसी बात को समझ सकता है। तभी कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। संसार में देखो अंधों की तरह जी रही हैं। ये तो इतनी मुश्किल से कोई विरला होता है जिसको वैराग्य जागता है। व्यक्ति तो सारे मस्त हैं सब परिस्थिति में, हर एक को अपना अपना ज्ञान है। अब गुरुदेव तभी कहते हैं कि अगर बुढ़ापा में ज्ञान नहीं है तो वो बुढ़ापा उनका रुल जाता है। अब ज्ञान लेना है तो कैसे लेना है? एकांत में, एक के अंदर अपनी सारी वृत्तियों का लय करना है, तभी वो मस्त रह सकता है इस संसार में। अब जिसने ऐसा काम किया हो, नहीं तो सारे मस्त नहीं रह सकते, क्योंकि सबकी आंखें आगे देख रही हैं।
जो आगे दिख रहा है वही देख रही हैं। हम भी तो ऐसे देख रहे हैं, जो आगे दिख रहा है, पीछे वाला तो हमें नहीं दिखता। अब आगे दिखना, देखो ये जो हमारे पास ये घर परिवार है, जो ये संपत्ति है, हमें यही दिख रहा है ना, इसी में मोह आसक्ति आ रही है ना। जो हम पहले छोड़ के आए अपने जन्मों का, पिछले ये वाला जन्म, ये अब मेरा पहला जन्म है। पीछे कितने जन्म हम छोड़ के आए, उसमें भी तो ये सारा कुछ होगा, पर अब वो नहीं दिखता। यही आगे देखना है। जिसको भी देखें वो सारे आगे देख रही हैं। पीछे का किसी को ज्ञान ही नहीं है। ये अंधी दौड़ में हम सारे भाग रहे हैं, पता किसी को कुछ भी नहीं है। अंधी दौड़ लगी पड़ी है। जैसे एक माई बाहर कुछ ढूंढ रही थी, तो उसके साथ एक व्यक्ति और भी ढूंढने लग गया। अब क्योंकि उसने खाली देखा उस माई को कि ये कुछ ढूंढ रही है। ऐसे ही 3-4 व्यक्ति और भी आ गए इसी क्रिया में। उनमें से जब कोई समझदार आया तो उसने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? तो उस माता ने कहा सुई गिरी थी। उस भाई ने पूछा यहाँ पर सुई गिरी थी? माता ने बोला नहीं, वो तो अंदर गिरी थी, पर रोशनी बाहर है तो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। देखो वो माता सालों की सालों बाहर ढूंढती रह जाए तो भी उसको वो सुई नहीं मिलेगी। अब ऐसे ही हम सभी जो ये बाहर की तरफ देख रही है ना, आगे की तरफ देख रही है ना, आगे की तरफ देखते रहेंगे तो हमें यहाँ पे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जगत के भोग जितने भी भोग रही हैं, ये आगे देखना है। ये क्लेश है इन सब के अंदर। जब वो आंखें बंद करके पीछे की तरफ देखें, पीछे तो अपना स्वरूप खड़ा है, वही है हमारा अपना स्वरूप। जहाँ से वस्तु गुम हुई है, अगर वहाँ पे ढूंढेंगे तो मिलेगी। बाहर विषयों की चकाचौंध में अगर हम ढूंढते रहें तो वहाँ से क्या मिलेगा? क्लेश अपारा। वो क्लेश ही तो मिल रहा है विषयों का। और शरीर बदल बदल कर जन्म ले रही हैं। तो पीछे वालों का तो क्या हमें पता है? नहीं। पर हम सारे आगे वाले परिवार को ही देख रही हैं, उनमें ही मोह आसक्ति कर रही हैं। यही आगे देखना है। कितने हम पीछे जन्मों के परिवार छोड़कर आए। अब यही गुरुदेव हमें कह रहे हैं, अरे तू देख, अरे तू देख, तू ब्रह्म ही, तू ब्रह्म ही। पर दिखता नहीं ना। क्यों नहीं दिखता? आगे तो वो परिवार दिख रहा है। ब्रह्म ही देखने किते पिछो वनना पोसे, तो फिर वो पीछे जाएं कैसे? अब पीछे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि पीछे जाने का अभ्यास नहीं है। अब पीछे नहीं जा सकते तो वो दुख निकालते हैं। फिर अब ये सारे, अब मैं ये दुख क्लेश और नहीं भोगना चाहता, क्योंकि अब मैं सारे दुख क्लेश भोग कर थक गया हूँ। क्या अब लगता है थक गए हैं? ये मन अब थक गया है।
मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा। अब ये खाली उस राजा का वैराग्य नहीं है, अपना भी हम मिलान करते जाएं। हम सारे सभी ने इस जग में भुगताए हैं ये सारे क्लेश। जितने भी संसार के सुख भोग हैं, सब में सूक्ष्म रूप से दुख ही भरा है। जगत की हर वस्तु में सुख के साथ साथ दुख भी है। सिक्के के दो पहलू हैं। हमें विषयों में सुख तो दिखाई देता है, पर उसका दूसरा पहलू हमें दिखता नहीं। अब ये आंखें कौन खोलते हैं? हमारे संत। संत के पास ये मिश्रण नहीं है सुख दुख का। वो कैसी हैं? वो पारदर्शी हैं। इसलिए राजा को वैराग्य आया। वो अपना राजपाट देकर, क्योंकि अब उसने संसार के सारे भोग भोग के देख लिए हैं, वहां से उसे क्लेश के अलावा और कुछ हाथ में नहीं आया। इसलिए वो अपना सारा राजपाट पुत्रों को देकर वो जाना चाह रहा है। हर वस्तु में सत्य का सुख है, रज की क्रिया है और तम का दुख है। हर वस्तु में देखेंगे तभी तो दिखेगा। हर वस्तु के अंदर ये तीन गुण छिपे हुए हैं। ईश्वर ने ऐसी लीला रची है। अब लीला क्या है कि सत्य का सुख जीव तो पहले देखता है। वो सुख दिखाकर, अब लीला है ना, सुख तो उसने दिखा दिया, फिर उसको लेने के लिए, उस सुख को लेने के लिए फिर उसके पीछे पीछे भागता है। अब भागते भागते सिक्के का दूसरा पहलू तब तक सामने आ जाता है। देखो, हमें ज्ञान होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि आज मेरे पास जो भी वस्तु से मेरे को सुख मिल रहा है, कल उसमें ही दुख मेरे को जरूर मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, उनको घर से हम जितना भी समझा बुझा के ले जाएं कि वहाँ पे तंग नहीं करना, खुशी खुशी में बच्चे भी कह देते हैं हाँ ठीक है, हमें घुमाने के लिए ले जाओ, हम तंग नहीं करेंगे। पर अगर उन्होंने वहाँ तंग किया तो अंदर से कितना दुख लगता है। अगर पहले ही हम घर से ये बुद्धि बना के जाते हैं कि इन्होंने तो तंग करना ही है, तो देखो वहाँ पे फिर इतना दुख नहीं लगता, क्योंकि पता है बच्चा है, चंचल मन का है, इसने निकालना है अपना जो इसका चंचल वृत्ति है, इसने ये अपनी चंचल वृत्ति निकालनी है। अब ऐसी ही अगर हमें दृढ़ता हो जाए कि संसार में जितने भी ये सुख देने वाले पदार्थ लग रहे हैं, इन सब में दुख ही छिपा हुआ है। जैसे अब राज्य कह रहा है, मैं भुगत्यो जग, सभी इस संसार के भोग भोग कर देख लिए हैं, तो वहाँ से क्या निकला? क्लेश अपारा, क्योंकि उनके अंदर वो क्लेश छिपा पड़ा है। पहले दिखता नहीं है, पर भोगने के बाद वो दिखता है। अब समझदार वही कि एक बच्चे को डांट पड़ रही है तो दूसरा समझ जाए कि मैं वो गलती ना करूं। इसको फिर कल हम आगे लेते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम
ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।